भोपाल सिंह हूँ, उत्तराखंड से, श्रीनगर गढ़वाल से हूँ यहाँ पर, और किसानों के लिए काम करता हूँ। हमारा एक किसान मंच है जिसके फाउंडर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और उन्होंने इस किसान मंच की नींव रखी थी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मंच के पूर्व प्रधानमंत्री जी, और आज इस किसान मंच को हम लोग चला रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे जो बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, राजधानी के बॉर्डर पर कई सारे किसान हैं, एक अपनी मांगों को लेकर एक किसान आंदोलन चला रहे हैं। और आजकल हम उस किसान आंदोलन में ज़्यादा व्यस्त हैं। वैसे हम लोग गंगा की अविरलता के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए हमारा किसान मंच काम करता रहा है। हम लोग विरोध करते हैं, बांधों का भी विरोध, लोग हमें बांध विरोधी बोलते हैं, लेकिन बांध विरोधी हम लोगों को इसलिए होना पड़ता है कि ये बांध हमारे पहाड़ों के लिए कोई कारगर साबित नहीं होते। वो क्षणिक कुछ दिनों के लिए ठेकेदारों के लिए ठेकेदारी दे देते हैं, कुछ दिनों के लिए बांध में हमारे बेरोजगारों को कुछ समय के लिए रोजगार जरूर देते हैं, किंतु उसके एवज में हम लोग लुटते जा रहे हैं। हमारा पहाड़ खाली होता जा रहा है, हमारे पहाड़ों का पूरा पलायन होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक जीबी के कंपनी के द्वारा एक श्रीनगर में एक बांध बनाया गया था, जिसका शुरुआती दौर में सब लोगों ने विरोध किया, पूरे श्रीनगर के और चौरास के आसपास के लोगों ने। लेकिन ये बांध निर्माणदायी जो संस्थाएं होती है इतनी चालाक होती हैं कि ये लोग हमारे लोगों को, पहाड़ के लोगों को, भोले भाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को अपने बस में छोटी छोटी नौकरियों का लालच देकर, ठेकेदारी का लालच देकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ मिला लेते हैं। और ये हमारे लोगों की थोड़ी सी कमी होती है कि क्षणिक भर के लालच में आ जाते हैं, बेचारे गरीब होते हैं तो आ जाते हैं उसके बाद, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उनको लगता है कि यार हम लोगों ने बहुत गलत काम कर लिया, हमें बांधों को नहीं बनने देना चाहिए था। क्योंकि जब उनकी नौकरियां छिन जाती है, वो लोग परेशान हो जाते हैं, पहाड़ खाली हो जाता है यहाँ से, तो बड़ा दुख होता है। तो हम लोगों ने बहुत उसका विरोध करा। हम लोगों ने अपने पौराणिक जो मठ और मंदिर है, जैसे हमारी आराध्य शक्तिपीठ माँ धारी देवी है, उसके मंदिर को भी इन्हीं बांध निर्माण कंपनियों ने तोड़ा है। और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, जो भी हिंदू रीति रिवाजों में पूजा पाठ होती है, तो सबसे पहले धरती माँ पृथ्वी की पूजा होती है, और पृथ्वी पे उस धारी देवी को होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पृथ्वी से उठा के उस माँ धारी देवी को एक ऊपर पिलरों पे खड़ा कर दिया, सीमेंट और कंक्रीट के पिलर बना के कंपनी ने। और जब हम विरोध करते हैं तो वो कंपनियां हमारे लोगों को प्रलोभन देती है और प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लेती है। हमने बहुत विरोध किया, हमारे ऊपर कंपनी ने बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे मुकदमे लगाए हम लोगों ने, और हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हम अपने पहाड़ को कैसे बचाएं। अब पहाड़ को क्या, आज की जो समस्या हो गई है, ये पूरे देश की समस्या हो गई, आज किसानों की समस्या है। आजकल हम लोग किसानों के लिए, जैसे हम लोग अभी सिंधु बॉर्डर पे गया था, मैं पलवल पे गया था, और आपके टिकरी बॉर्डर पे गया था, शाहजहांपुर बॉर्डर पे गया था। पहले आपने दिल्ली के अंदर शाहीन बाग कहा और उस आंदोलन को तोड़ दिया। उसके बाद जब हमारे किसान भाई जागता है, किसान उठता है, अपने हकों की लड़ाई के लिए जब किसान सड़कों पे आता है, तो किसानों को कहा जाता है कि ये खालिस्तानी लोग हैं, किसी को कहा जाता है ये पाकिस्तानी लोग हैं। मोदी जी तुम क्या करना चाहते, तुम ये बताओ, तुम हो वहां के, हम तो चलो अपने भारत में भारत कमा जाते हैं। और आपके टिकरी बॉर्डर पे गया था, शाहजहांपुर बॉर्डर पे गया था। हमने सभी किसानों को, भाइयों को यही समझाया कि देखो, ये तुम्हारे जो हमारे किसान नेता हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सरकार से मिल जाए, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे किसान भाई इतने मजबूत हैं कि वो इन नेताओं के कहने पे नहीं आएंगे और उनकी
जो मांग है, एक ही मांग है कि हमारे ऊपर जो थोपे गए हैं ये तीनों काले कानून, उनको सरकार वापस ले ले और तभी हम लोग यहाँ से सीमाओं से हटेंगे, क्योंकि उसमें अभी तक 61 किसान शहीद हो चुके हैं। राम सिंह भैया है किसान पंजाब के, उन्होंने तो खुद अपनी कनपट्टी पे गोली मार दी, आत्महत्या कर दी सबके सामने, और फिर भी ये सरकार सुन नहीं रही है। फिर जो मीडिया है, मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखा रहा है कि अभी तक कितने किसान शहीद हो गए, कहीं नहीं दिखाया। बहुत छोटी मोटी घटनाओं को तोड़ मरोड़ के मीडिया दिखा रहा है। मीडिया कोई उन किसानों के लिए वहाँ पर कुछ खाने पीने की कोई चीज़ दे रहा है उन बेचारों किसानों को, तो ये कह रहे हैं कि वो तो भाजपा के लोग हैं और राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं उनको खाना पीना दे रहे हैं किसानों को। उसको तोड़ मरोड़ को दिखा रहे हैं कि किसान काजू खा रहा है, किशमिश खा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि किसान यदि काजू किशमिश खा रहा है, क्या किसान सिर्फ उगाना जानता है? किसान सिर्फ पैदा करेगा, वो खुद खा नहीं सकता? क्या अडानी जी या अंबानी जी या मोदी जी या अमित शाह जी, इन्हीं लोगों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए काजू किशमिश बना हुआ है? अभी एक दिन एक उसमें देख रहा था, मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि बड़ी बड़ी फोटो में दिखाया हुआ है कि देखिए किसान जो है काजू किशमिश खा रहे हैं। भाई लोगों ने उनको बांट दिया, दे दिया, भूखे हैं बेचारे, सीमाओं पे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वो लोग काजू किशमिश नहीं खाएंगे तो कौन? आप लोग क्या काजू किशमिश खाएंगे? इस प्रकार से मीडिया जो है उनको भ्रमित कर रहा है और उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जानबूझ के सरकार किसानों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैठा रही है जाम करने के लिए, ताकि जाम होगी तो जनता परेशान हो जाए और जनता, आम देश की जनता ये कहेगी किसानों को आंदोलन सही नहीं, गलत कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। जबकि किसान पूरी व्यवस्थाएं बनाए हुए अहिंसक तरीके से उस आंदोलन को चला रहे हैं अभी तक। जितने आपने देखा होगा, जरा सी भी कोई हिंसा की कहीं पे बात आती है तो मीडिया उसको तोड़ मरोड़ के उनके डिसफेवर में उनको उस न्यूज़ को दिखा रहा है, जो ये ठीक नहीं कर रही है सरकार। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। उनको किसानों से पूछकर ही ये जो तीनों बिल है लाने चाहिए थे, लेकिन भाई जब किसान बिल है तो किसान से पूछना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा जो कृषि मंत्री है उसको पूछा और अडानी जी अंबानी और अपने 2-4 बनियों से पूछा और उठाया और अपने फेवर में उस बिल को ला गए और आपने पास भी करा दिया उसको। ये नहीं है। देखो, लोग ये कहेंगे कि किसान भाजपा के विरोधी है। मैं सच बताऊं, अगर जिस भाजपा को कोई सरकार में लाया है तो किसान लाए हैं, वो जाट लाए हैं, वो गुजर लाए हैं, वो सरदार हैं। जिन लोगों ने मोदी जी के लिए क्या नहीं किया, आज वही मोदी जी उनके दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए बने हुए कि मोदी जी खुद वैश्याकियों के सहारे हैं। मोदी जी खुद आज अडानी अंबानी जी के सहारे हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे इलेक्शन लड़ना है तो पैसा कहाँ से आएगा। पैसा अडानी जी अंबानी देंगे। आपकी 545 सीट का जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, तो इसलिए हमारी जो सरकार है उनकी सुनेगी, उद्योगपतियों की सुनेगी, अडानी जी की सुनेगी, अंबानी जी की सुनेगी, टाटा जी की सुनेगी। आम जनता की थोड़ी सुनेगी, किसानों की थोड़ी सुनेगी। वो मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मैं शुरू से ही जब मैंने होश संभाला था तो मैं भी सबसे शुरुआती दौर में संघ से जुड़ा था। आरएस के साथ रहा, शाखाओं में जाया करता था, शाखाएं चलाता, छोटा था तो बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ था। और मैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबरों में रहा हूँ। मेरे साथ में मोहन सिंह रावत, डॉक्टर गांवासी जी, मनोहर कांत ध्यानी जी हमारे साथ में, इनके निर्देश अनुसार हम लोग चले। और जब भाजपा को पूछने वाला इस पहाड़ में कोई नहीं था, लोग शर्माते थे, 4-6 लोग हम कुल होते थे, तब हमने इस भाजपा को इसलिए बनाया था कि एक हिंदुत्व वाली पार्टी है, अच्छी पार्टी है और देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रवाद की बात करती है। इस मुद्दे पर हम इस भाजपा को बनाया था और आज धीरे धीरे हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, आज पूरे भारत के अंदर भाजपा की सरकारें बन चुकी हैं। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि जिसलिए हमने इस भाजपा को बनाया था, जो भाजपा की जो हमारी पॉलिसियाँ थी, जो हमारे एजेंडे थे, वो ख़त्म हो गए। वो तो कांग्रेस से भी और वामपंथियों से भी, कम्युनिस्टों से भी खतरनाक होते जा रहे हैं ये लोग सारे कम्युनिस्टों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। उन्होंने सारे कांग्रेस को ख़त्म करके अपनी पार्टी में शामिल कर दिया।
तो कहाँ रह गई फिर वो भाजपा की वो विचारधारा, कहाँ रह गई। इसलिए हम लोगों ने मैंने फिर सन 1996 में राजनीति छोड़ दी थी और मैं एक सामाजिक जीवन जीना चाहता हूं और मैं आज सामाजिक जीवन में ही जी रहा हूं। आप लोगों की कृपा से आज मैं किसान मंच को देख रहा हूं। किसान मंच का एक प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं यहाँ पे एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाई थी अन्ना हजारे जी ने पूरे देश के अंदर 21 लोगों की, उसमें पूरे भारत में मैं भी एक उनके साथ में सदस्य हूँ। और अन्ना जी को हम लोग उत्तराखंड के अंदर पूरा दौरा कराया था 2013 में, और अभी 2018 में भी हम लोगों ने टिहरी चंबा में एक रैली कराई थी और श्रीनगर में हमने रैली कराई थी। और अन्ना जी को कहा था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए और गैरसैंण राजधानी के बारे में बताया था। तो अन्ना जी ने मीडिया से भी कहा था कि भाई पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकारें, ये जो हमारी उत्तराखंड की सरकारें हैं, ये लोग नहीं रहना चाहती खुद पहाड़ों में। ये मंत्री, उनकी यहाँ पर कोठियाँ हैं, इनके बंगले हैं, इनको बहुत सारी सुविधाएं हैं, ये लोग इसलिए देहरादून रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों में रहना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। और ये बेवजह से फालतू का पैसा इन्होंने विधानसभा खोली है और उस विधानसभा को जब ये चलाना ही नहीं चाहते हैं गैरसैंण से, तो इन्होंने इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ जब हम लोग मांग उठाते हैं गैरसैंण की राजधानी की, तो कुछ दिनों के लिए एक सत्र छोटा सा 2-3 दिन का वहाँ पे चला देते हैं और उसके बाद फिर अपना वापस घर आ जाते हैं। अपना इनका घर देहरादून में, ये इन लोगों ने, इनकी वजह से ही, इन लोगों की वजह से पूरा पहाड़ खाली है। ये पहले ये जो दुकान खोली है देहरादून में, ये विधानसभा, ये सचिवालय, पहले इस दुकान को ये बंद कर देंगे जिस दिन, और उस दुकानों को वो वहाँ खोल देंगे हमारे पहाड़ों में, तो उस दिन वो दुकान चल पड़ेगी। जब दुकान यहाँ से तुम लोग बंद ही नहीं करोगे, अगली दुकान नहीं खोलोगे, तो दूसरी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए ये लोग सिर्फ जो है पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का जो इन्होंने पैसा बर्बाद कर रखा है। देखो, हमारा समाज को समाज सेवक की तरीका होना चाहिए और समाज को देखना चाहिए। समाज में ये नहीं है रुपया, धन और दौलत और गाड़ी बंगले घोड़े, ये नहीं देखना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग राजनीति में चले गए तो आप लोगों ने अपने पैसे को और अपने ऐशो आराम को ज़्यादा तवज्जो दी है। आप फिर शुरुआती दौर में आप लोग ढकोसला करते हैं। मैं कहते हैं मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवी के नाम पे आप फिर राजनीति में जाते हैं, फिर राजनीति के बाद आप चुनाव लड़ते हैं, फिर राजनीति पार्टी बनते हैं, फिर आप मंत्री हो जाते हैं, फिर आप सब लोगों को भूल जाते हैं। तो आप किस चीज़ के समाज सेवी है। समाज सेवी तो ये होता है कि उसके घर में जाके देखो, जैसा कि अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे जी एक बहुत अच्छे देश के, वर्ल्ड के माने हुए समाज सेवी हैं। आज भी आप उनके घर के अंदर जाओगे, रालेगंज में, उनके साथ में खुद रहा हूँ, तो उनके पास में एक थाली, एक लोटा है, एक बिस्तरा है, एक मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर रहते हैं। वो चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन सकते थे, वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बनते, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं बनना, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, मुझे तो देश की सेवा करनी है। और देश की सेवा वही कर सकता है जो इन सब चीज़ों से, मोह माया से, वासना से, इन सब चीज़ों से, धन दौलत कोठी गाड़ी बंगलों से दूर रहेगा, वही समाज सेवी हो सकता है। बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री भी होते हैं और साथ में अपने को खुद समाज सेवी भी बोलते हैं। अगर यदि समाज सेवी ऐसे होते ये लोग, तो आज प्रधानमंत्री समाज सेवी होते तो बॉर्डर पे जाते ना, वहाँ आज सिंधु बॉर्डर पे जाते ना, पलवल पे जाते हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जाते, वहाँ कितने सारे किसान मर गए हैं, उनको देखने जाते। वो तो वार्ता तक नहीं कर रहे, वार्ता के लिए भी वो अपने सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ज़रा पूछ लीजिए उनसे अडानी जी क्या बोलना चाह रहे हैं। जो भी निर्णय हो रहा है आज हमारे भारत के अंदर, वो सिर्फ उद्योगपति से पूछकर हो रहा है, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकारें हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बना, वो उद्योगपतियों के सहारे चल रहे हैं लोग, वो क्योंकि उद्योगपति है, उनके पास पैसा है। यदि उनके पास पैसा है तो फिर उनके पास मीडिया भी है, और मीडिया जिसे चाहे ऊपर पहुंचा दे, जिसे चाहे हीरो बनाए। एक बार मीडिया ने अन्ना हजारे को भी बहुत बड़ा हीरो बनाया था, और मीडिया ने ही बहुत कुछ किया था। आज मीडिया के गले की सांप बन चुका है किसान आंदोलन। मीडिया कितना दबाने की कोशिश कर रहा है, कैसी कैसी चीज़ें दिखा रहा है, फिर भी उस किसानों को आंदोलन नहीं टूट पा रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे लगे हुए हैं। ऐसी अनाप शनाप चीज़ें, 2-4 मीडिया बड़े, जो देश के जो बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा उन चैनलों का, वो तो इस तरीके से कर रहे हैं कि देखिए पूरे देश की जनता को उनका दुश्मन बना रहे हैं, उन अन्नदाताओं को। जो अन्नदाता
भाई आप लोगों को अन्न उगाता है और अन्न आपको खिलाता है, पूरे देश को पाल रहा है, उस अन्नदाताओं के लिए बताओ आप लोग इस तरीक़े का र्यूमर फैला रहे हैं कि ये तो सड़क जाम कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी है, ये तो शाहीन बाग वाले हैं, ये तो खालिस्तान वाले हैं, इनकी दाढ़ी देखो बड़ी है, किसी को कह रहे हैं कि सरदार नहीं ये तो मुल्ला है। भाई जब तुम लोगों को ये वोट दे रहे थे, जब तुम लोग इनसे वोट मांग रहे थे, इन्होंने तुम्हें सरकार बना के दी और आज तुम्हारे लिए वो गैर हो गए वो लोग, किसान आज तुम्हारा कहना नहीं मान रहे हैं, आज वो अडानी अंबानी के कहने पे नहीं चल रहे हैं। क्या वो किसान सब कुछ तुम्हारे कहने पे चलेंगे क्या? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अपनी देश की सरकार से, भारत की सरकार से, कि आज क्यों नहीं आप लोग उन ठीक है जब वो कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे आपने ये तीनों कानून क्यों लाए, हमसे भी तो एक बार पूछ लिया होता। भाई किसानों का जो बिल है, किसानों से बिना पूछे किसानों का आप बिल लेके आए हो। अब वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो जैसे थे वैसे ही हमें रहने दो। पहली बार हो रहा है देश के अंदर ऐसा, पहली बार कि किसानों को सरकार कह रही हम तो दे रहे हैं और वो किसान कह रहे हम नहीं ले रहे हैं। सरकार कह रही है हम तो तुम्हें बहुत कुछ दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन वो जब कह रहे हैं हमें स्वीकार नहीं है सब चीज़ें, जो हमारा जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हमें पता है तुम क्यों दे रहे हो, हमें पता है कि तुमने जियो का सिम फ्री में 1 साल तक क्यों दिया, वो हमें भी पता है कि तुम क्यों देना चाहते हो। वही तर्ज पर वो किसानों को बरगला रहे हैं और किसानों को लूटेंगे ये लोग। इसलिए किसान अब समझदार हो गया है और किसान जब तक तीनों ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान बॉर्डरों से। जब मैं राजनीति में रहा, मैं बहुत जगह गया, मैं 1-2 मिनिस्टर थे उनके, मेरे मित्र थे, उनके साथ रहा, पूरा दिल्ली लखनऊ। जब मैं देखता था सारे, तो कितना ये लोग झूठ बोलते थे, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, मुझे सब मैं देखता रहता था। बाद में समझा कि यार ये तो साला अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए कहाँ जीते हैं ये लोग। तो इसलिए मेरा मन उखड़ गया राजनीति से। इसलिए मैंने सोचा कि देश में कोई सच्चा एक आंदोलन चल रहा था 2011 में अन्ना हजारे जी का, तो मैं उस आंदोलन से जुड़ा। तब से मेरे को ये लगा कि हमें अब समाज सेवा ही करनी चाहिए। कुछ दिनों में वो दिन आने वाले हैं कि हमें विधायक नहीं बनना, हमें मिनिस्टर नहीं बनना, हम लोगों को एक समाज सेवा के तरीके से रहना है। और मेरा लोगों से भी कहूँगा जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कि वो राजनीति में ना जाए, वो लोग चुनाव ना ही लड़े तो अच्छा। उन्हें समाज में और देश की सेवा करनी है तो बिना बगैर राजनीति के भी वो लोग सेवा, देश की सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार से कि हमारे पहले अरविंद भाई थे हमारी कोर कमेटी में, अन्ना जी के साथ में थे, तो वो कहते थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनको भी लालच आ गया मुख्यमंत्री बनने का, वो लालच आया, वो चले गए राजनीति में। अब उनकी लालसा और बड़ी हो गई है, वैसे जैसे हर एक की होती है। आज अंबानी जी, अडानी जी पूरे देश के मालिक हो गए, तो अब वो कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व के मालिक बनेंगे। तो इसलिए अब वो पूरे भारत का पैसा बटोर कर और इस सारे भारत का फंड वो अपने विदेशों में लगाएंगे, वहाँ बिजनेस करेंगे और वो बिल गेट्स की तरफ बनना चाहते हैं। इसी प्रकार भी हमारे जो यहाँ के नेता है, देश के नेता, वो छोटे से बड़ा बनना चाहेगा। हर किसी की इच्छा हो कि मेरा आज एक छोटा मकान है, बड़ा हो। इसी प्रकार उनका भी है, आज भारत देश मेरा है, कल मेरा विश्व हो, पूरी दुनिया मेरी हो। देखो, मेरा सामाजिक क्षेत्र में काम करना सफल तब रहेगा जब हमारे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की जीत होगी, तो मैं समझूंगा हम लोग जीत गए और मेरा जीवन सफल हो गया। जब मैं एक बार माँ धारी देवी के लिए आंदोलन कर रहा था, मैं कभी उनको भूलूंगा नहीं। तो हमारा एक धरना श्रीनगर के अंदर चल रहा था और हम माँ धारी देवी को बचाना चाहते थे। हम चाहते थे कि धारी देवी मूल स्थान पे रहे, अपने स्थान पे रहे। तो यात्रा सीजन चलता था, तो उस रोड से कई सेलिब्रिटियाँ, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बद्रीनाथ को, केदारनाथ को जाया करती थी। उसमें बड़े जैसे उमा भारती एक बार आई, उसने कहा मैं धारी देवी को नहीं डूबने दूंगी, और वो हमारे आंदोलन में आई और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और हमने बहुत अच्छी ताली बजाई, क्योंकि उन्होंने कहा था यदि धारी देवी डूबेगी जिस दिन, उस दिन मैं जल समाधि ले लूँगी। हमने बहुत सी तालियां बजाई, हमने कहा चलो एक हमारे साथ में है। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद जी केंद्रीय गृह मंत्री थे भारत सरकार के, वो भी आए, उनके भी वही शब्द थे, यदि धारी देवी डूबती है तो मैं जल समाधि लूँगा।
तो इस प्रकार से बहुत से साधु संत, देश के बड़े बड़े नेता वहाँ से गुजरे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए। लेकिन मेरा यादगार उस दिन का सबसे बड़ा, जिस दिन 16 जून की रात्रि को वो धारी देवी डूब रही थी, 2013 के अंदर की बात है। और तब मुझे याद आए कि मेरे को उमा दीदी की शक्ल याद आई। मैंने नंबर घुमाया, मैंने कहा दीदी आज धारी देवी को उठा रहे हैं लोग, ये कंपनियां, ये सरकारें, आप यहाँ आ जाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। तो मुझे वो याद है कि उन्होंने कहा कि हाँ भोपाल बोलो। मैंने कहा दीदी धारी देवी डूब रही है, आ जाओ, आप कहाँ हैं? उसने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने स्वामी जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं समाधि लूँगा। मैंने कहा शायद कोई एक आध तो कोई समाधि लेगा। लेकिन उसके बाद उनसे जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे से 5-10 मिनट बात करने के बाद कहा कि हम आते हैं, देखते हैं, हम आते हैं। लेकिन वो भी नहीं आए, उनका भी दोबारा जब मैंने सुबह फ़ोन किया उनका भी स्विच ऑफ हो गया। इस प्रकार से मैंने कई जिन लोगों ने आश्वासन दिए थे वो सबके स्विच ऑफ हो गए। ये मेरी बहुत बड़ा उस दिन याद आती है, आज भी मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊँगा। ऐसे नेताओं को, ये नेता हैं, ये समाज सेवी नहीं है, ये लोग ये बोलते हैं, ये बहुत अच्छा भाषण दे लेते हैं मंचों के आगे, बहुत अच्छा जनता को बरगला लेते हैं, तालियां बजवा लेते हैं, खूब बटोर लेते हैं तालियां। लेकिन ये इनको सामाजिक लोग नहीं कहा जाएंगे, ये राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोग किसी के कभी हो नहीं सकते। सामाजिक लोग इसलिए हो सकते हैं कि उनका अपना कुछ नहीं होता। जैसे मोहन सिंह रावत गाँववासी जी एक सामाजिक व्यक्ति है, उनके पास कुछ नहीं है, उनका जो भी आता हो पेंशन में अपना पूरा बेचारा वो है। उनको मिनिस्टर रहे, वो चाहते तो गाड़ी बंगले घोड़े गाड़ी अपना देहरादून में कोठियाँ खड़े कर सकते थे। ध्यानी जी हैं एक हमारे मनोहर कांत, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। इन लोगों ने कभी भी राजनीतिक का फायदा नहीं उठाया। ये लोग हमेशा सामाजिक जीवन उन्होंने व्यतीत किया, आज भी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूँ। IAS भी हैं बहुत सारे, ऐसे नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी हैं। जैसे हमारे डॉक्टर कमल टाबरी जी हैं, केंद्रीय गृह सचिव रहे भारत की सरकार में, वो हमारे साथ ऐसे घूमते हैं, बैठते हैं और बसों में टिकट लेकर आज भी धक्के खाते हैं। वो चाहते तो अपने जीवन में करोड़ों अरबों रुपया बटोर सकते थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीद सकते थे, कारें ले सकते थे। लेकिन वो कभी कभी आते हैं देहरादून में तो मुझे फ़ोन करते हैं, यार भोपाल मुझे ज़रा वहाँ ले जाना है, तुम्हारी गाड़ी किस काम आएगी। तो हमें आज अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जिनके पास गाड़ी बंगले घोड़ा गाड़ और चल रहे हैं, बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं लोग। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। बहुत से मिनिस्टर हैं यहाँ पर, आज भी हैं बहुत सारे, मैं उनके नाम ही नहीं लूँगा, ऐसे मिनिस्टर यहाँ पर हैं। मुझे ऐसे समाज सेवी लोग, मैं उनके बीच में रहना पसंद करता हूँ। मैं अन्ना हजारे के जैसे लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ मैं। इसीलिए मुझे अन्ना जी ने अपनी राष्ट्र कोर कमेटी में 21 लोगों में मुझे भी इसलिए शामिल किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा वो जैसा कहते हैं मैं उनका हमेशा कहना मानता हूँ। 2018 में लोग कहते हैं कि अन्ना सो गया। भाई अन्ना कहाँ सोया? 2018 के अंदर दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर मोदी जी के खिलाफ अन्ना जी ने अनशन किया। मीडिया ने कभी दिखा रहा है? कोई बताता है इस चीज़ को कि अन्ना सो गया? सब कहते हैं अन्ना सो गया। अन्ना तो एक समाज का है, अन्ना किसी भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सपा का नहीं, बसपा का नहीं, ममता का नहीं, समता, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है अन्ना तो पूरे देश का है, पूरे समाज का है। उसने तो मोदी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोला। लेकिन वो लोग कहते हैं वो तो संघीय है, वो तो मोदी का आदमी है। जब वो आंदोलन कर रहा था तो संघी लोग कहते थे ये कांग्रेस का लोग है, ये तो गांधीवादी है। तो उन पर तो आरोप लगते हैं, सच्चे जो लोग होते हैं उन्हीं पर आरोप लगते हैं। लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, हम लोगों को अपनी जगह पर तटस्थ रहना चाहिए। लोग हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अन्ना के लिए बोलते हैं, सबके लिए, जो समाज के लिए काम करता है उसके लिए बोल रही है। बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ है और गरीबी से मैं पला हुआ हूँ। मैंने बहुत से धक्के खाए अपने जीवन के अंदर, इसलिए मेरी शिक्षा भी ज़्यादा नहीं हो पाई है। और लेकिन समाज के लोगों ने ऐसी बात नहीं, मुझे सम्मान भी दिया है। मेरी पत्नी श्रीनगर में जब मैं भाजपा में था तो मैं जानता था भाजपा के लोग टिकट देंगे, तो उन्होंने मेरी पत्नी को टिकट दिया, एक दिन दिया, अगले दिन काट दिया। लेकिन आप लोगों की कृपा से, समाज की कृपा से मेरी पत्नी वहाँ पे पार्षद बनी, निर्दलीय भाजपा कांग्रेस को सबको हराया और उसके बाद वो जीत के आ गई है। लेकिन जो लोग जीतता है उसके बाद फिर भाजपा वाले आने लगे कि आप लोग वापस आ जाओ, राजनीति में आ जाओ, फिर से आ जाओ। हमने कहा अब नहीं आएंगे राजनीति में, हमने राजनीति अब छोड़ दी है क्योंकि हमें ठीक नहीं लगा है राजनीति। लोग
ये जो काम कर रहे हैं, मैं आपके देखता रहता हूँ कई जगह पे, आप बहुत अच्छा सोशल काम करते रहते हैं और आपको आपकी ज़रूरत पूरे देश को और पूरे समाज को है। अगर जो इस प्रकार से जैसे आपके पास एक टीम है और बड़ी ऐसी टीम हो जाए तो हम देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। मुझे एक दिन अन्ना जी ने भी कहा कि भोपाल सिंह, अब युवाओं को जोड़ो, यूथ ये नहीं है, अब युवा देखो, युवा ही कुछ करेगा देश के लिए। तो मुझे आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि आप रालीगंज मेरे साथ एक टीम लेके अपनी जो युवा वाहन के मेरे साथ चलें और मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा अन्ना के पास, और उनके नेतृत्व में एक अच्छी टीम और समाज के लिए और देश के लिए, कम से कम इस कुछ नहीं तो इस उत्तराखंड के लिए ही सही, एक अच्छी टीम खड़ी करके दूँ। मैं, मेरा एक ऐसा सपना है। अगर आप लोग इसमें तैयार होते हैं तो आप लोग आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे।